आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली धर्मनगरी रोहिणी सेक्टर में पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और कुछ जानने के लिए समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक नीति ग्रंथ में एक उल्लेख मिलता है श्लोक के माध्यम से। क्या कहते हैं एक बार आप बोल लीजिए। आहारे मित्रा भय वेद ना पीछे सामान वेदस पशुभिर्नराणां धर्मो तेषां मदिगो विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर्नराणां। बता रहे हैं कि जो चार गतियां होती हैं और उन चार गतियों में एक मनुष्य गति होती है और एक त्रियंच गति और एक
देवगति और एक नरक गति। पूरी नरक गति और देवगति जिनके वैक्तिक आदि शरीर होते हैं, जहां पर वे मुनि आदि भी बन सकते हैं, संयम आदि को धारण नहीं कर सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते। अब जो है दो गति बचती हैं, मनुष्य और त्रियंच। सामान्य से देखा जाए तो मनुष्य और त्रियंच दोनों समान हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रिया मनुष्य करते हैं वही क्रिया जो है त्रियंच भी करते हैं। आहार, जो भोजन है, भोजन जो है मनुष्य भी करते हैं और त्रियंच भी करते हैं। मनुष्य भी भोजन करते हैं और त्रियंच भी भोजन करते हैं। मनुष्य भी निद्रा लेता है और त्रियंच भी निद्रा लेता है। मनुष्य के भी भय होते हैं, मनुष्य को भी भय होता है, इस लोक भय, परलोक भय, त्रास भय, वेदना भय आदि सब प्रकार के जो भय हैं वह मनुष्य को भी होते हैं और त्रियंच को। मनुष्य भी मैथुन करता है और त्रियंच भी मैथुन करता है। दोनों ही जो है वह सारी क्रियाएं। फिर अंतर क्या है? क्योंकि शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जो है वह श्रेष्ठ है। मनुष्य भाव जो है कहते हैं वह श्रेष्ठ है। वैसे तो चारों गतियों में तो कहें, चारों गतियों में जन्म लेना मरण करना ये सब दुख के कारण है, लेकिन केवल एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें हम दुखों से छूटने का उपाय भी है। दुखों से हम छूट भी सकते हैं, दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे? तुल धर्मानि तेषाम् अधिको विशेषाः धर्मेण हीना पशुभिः समान। बोले कि मनुष्य में यदि श्रेष्ठता है, उत्तमता आती है, महानता आती है, तो धर्मो ही तेषाम्। जब वह धर्म को धारण कर लेता है तो उसके अंदर श्रेष्ठ विशेषता आ जाती है। वह मनुष्य जो है धर्म को धारण करना है, और धर्म जो संयम रूपी धर्म है, जो तप रूपी धर्म है, व्रत रूपी जो धर्म है, उनको वह जो है क्या करता है? धारण करता है। क्योंकि वह मनुष्य ही धारण कर सकता है और कोई धारण कर सकता।
धर्म को धारण कर लेता है तो वही धर्मात्मा बन जाता है। आचार्य शब्द स्वामी ने कहा, ना धर्मो धार्मिके बिना। जहां धार्मिकता है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां धर्मात्मा है। यदि धर्म नहीं है तो धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है तो धर्म भी नहीं। तो धर्म को यदि धारण कर सकते हैं व्रत नियम संयम को धारण कर सकते हैं तो मनुष्य, क्योंकि पशु है व्रत नियम संयम को है धारण नहीं कर, सकल संयम को धारण नहीं कर सकते। यही जो है उनमें जो है दोनों में अंतर है कि जो है पशु जो है संयम को धारण नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य जो है धारण कर सकता है। लेकिन यदि मनुष्य संयम को धारण नहीं करता है, मनुष्य यदि संयम को धारण नहीं करता है तो वह जो है धर्मे हीना पशुभिः समाना। ये धर्म को धारण नहीं कर रहा है, संयम को धारण नहीं कर रहा है, गुणों को धारण नहीं कर रहा है, तो वह कैसा है? वो पशुभिः समाना, पशु के समान है। हमने एक बार नहीं अनेक बार जो है इस जो है मनुष्य जीवन को धारण किया है, लेकिन जो है उसको धारण करके भी हम संयम को नहीं धारण कर पाए, और संयम को धारण नहीं कर पाए तो फिर वही जो है पशु के समान जो है हमारा जीवन निकल जाता है। जन्म हुआ और मृत्यु हो जाती है, मरण को हम प्राप्त हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसलिए बोला धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच सम। क्या बोले? धर्म करता है तो धर्म करने से व्यक्ति को जो है संसार के सब ऐसा कोई सुख नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं। सांसारिक सुख, पदार्थ संबंधी सुख, स्वर्ग संबंधी सुख, और यहाँ तक कि जो मोक्ष संबंधी सुख भी हमें प्राप्त हो जाता है इसी धर्म करने से। धर्म को जानने से, धर्म को समझने से, धर्म को धारण करने से सभी प्रकार के सुख होगा। हमारे जितने भी तीर्थंकर महापुरुष हुए उन सभी ने जो है इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया, और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो है उन्होंने धर्म को समझा, धर्म को जाना और धर्म को अंगीकार किया, तभी वह जो है वह निर्वाण सुख को, मोक्ष को वह प्राप्त हुई। और बहुत से ऐसे भी जीव हुए जो महापुरुष तो हुए, क्या हुए? महापुरुष हुए। चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण आदि महापुरुष हुए, लेकिन वह जन्म तो उनका महापुरुष के रूप में हुआ, लेकिन उन्होंने जो है महान कर्म नहीं कर पाए, महान व्रतों को धारण नहीं कर पाए, महान तप को धारण नहीं कर, महान साधना नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? वह धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान।
और उसको साधन नहीं कर पाए तो वह त्रेत के समान का सारा जीवन निकल गया। दुख में जन्म हुआ था और दुख में ही जन्म जीवन बीता और दुख में ही मृत्यु हो जाता, तो कितना होगा। तो एक मनुष्य जीवन मिला है, तो इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, हमारे तब यरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अन्ते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारे। बोले हमारे दुखों का निवारण कैसे होगा, हमारे दुखों का निवारण कैसे होगा। बोले तब यरणम, क्या करिए रमेश जी, क्या करना है। बोले यदि मैं दुखों का हम निवारण चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए, आए दिन कोई ना कोई आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है और परेशान करके चला जाता है, तो कैसे वह दुख दूर हो, कैसे उसका निवारण हो। बोले तब यरणम, बोले तब को धारण करो, क्या करो, तब को धारण करो। कभी छेड़ा में पड़ा है, क्या पड़ा, सोच जो है पोषक दे दुख दे है और शोषक सुख उपजावे। जितने इस शरीर को, जितने इस शरीर को तुम पोषण करोगे उतना दुख देगी। मान लीजिए मनीष भाई राजेश नहीं पार्टी थी और आप पार्टी में चले गए और बढ़िया बढ़िया वहां पकवान थे और आपने उसको खा लिया और थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, क्या हो गया, क्या हो गया, मानो का घर आए और पेट खराब हो गया, क्या हो गया, पेट खराब हो गया। कभी आपने भी सुना होगा कि जो उपवास किया उसका पेट खराब हुआ है, या जिसने एक आसन किया उसका पेट खराब हुआ, जिसने तप कराया किया उसका, लेकिन जिसने खाया उसका पेट जरूर खराब हुआ। क्या हो गया, पेट। मान लीजिए रात का शाम का समय था, किसी घर चले गए और किसी ने आपके लिए नाश्ता की प्लेट रख दी और उसमें 2 गुलाब जामुन रख दी और आपने उसको क्या किया, खा लिया। और जैसे ही वो खा लिया तो क्या हो गया, मानो बड़ा रात को जो है शुगर की पीड़ा हो गई, वेदना हो गई और हॉस्पिटल आदि जाना, क्या हो गया। और मान लीजिए जो है शाम का भोजन किया और उसके बाद क्या किया, ये हमारे 4 प्रकार के आहार का त्याग, ऐसा नियम ले लिया उसने, ध्यान रखिए वह भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। अधिकांश आप देखिए जो बीमार कौन होता है, तपस्या करने वाला बीमार नहीं होता, अभी तो जो है जो भोग विलासता में फंसा होता है वो ही बीमार होता है। बोले गर्मी किसे लगती है, गर्मी किसे लगती है, बोले जो भोजन आदि करता है उसे गर्मी लगती है, जो भोजन नहीं करता है उसे गर्मी नहीं लगती है। ये व्यक्ति की सोच लेता है कि अरे वो उपवास करेंगे तो गर्मी लगेगी, और होता रहता है। आप भोजन करके आई, कितना ही भोजन कर लीजिए, अरे भाई बेटा था रात को
भैया रोटी करा बोले घर से पानी पी गया, 2 बोतल पी गया, नीचे भी पी लिया, फिर भी जो है प्यास लग रही, फिर भी प्यास लग रही है। और साधु जो एक बार भोजन करते हैं लेकिन फिर भी या उपवास भी कर लेते हैं, फिर भी उन्हें किसी प्रकार की कोई, तो कहने का तात्पर्य कि जो पोषण दे तो देते हैं, जितना तुम पोषण करते हो, दिन रात खिला रहे हो, उतना ही वह तुम्हें धोखा दे देता है, कभी भी तुम्हें दर्द दे देता है। और शोषण सुख उपजावे, और जितना उसको शोषण करोगे, उपवास कर नियम से आदि कर रहे हो, उतना ही जो है डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर वैज्ञानिक आदि भी कहते हैं यदि आपको यदि स्वस्थ रहना है, तो जैन धर्म तुम्हारा पहले ही बता दिया है कि हमारे जो है स्वस्थ रहना है, महीने में कम से कम 4 उपवास जरूर, इसलिए हमारे अष्टमी चतुर्दशी की व्यवस्था है। स्वस्थ हो अथवा यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे तो एकासन कर लो, एकासन नहीं कर पा रहे तो नीरस कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे तो रस परित्याग तो कर ही लो। यदि रस परित्याग करते रहोगे तो ना कभी तुम्हारी शुगर बढ़ेगी, ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि अपने आप जो है सारी व्यवस्था दिए कि हमें इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, अपने आप फिट। तो इसलिए तब यदि हम दुखों से निवारण करना चाहते हैं तो तब तब को धारण करो, क्या करो, तब को धारण करो, जो हमारे यहाँ तब कहे गए हैं, बाह्य तप, अंतरंग तप, और उसके भी 6 वेद, ऐसे उन तपों को धारण करें। तप करने से हमारे जो शरीर जो है श्रेष्ठ बनता है। वैधर्म, पूरे व्रतों को धारण करो, संयम को धारण करो। संयम सर जो व्रत हैं, महाव्रत, अनुव्रत हैं, उनको धारण कीजिए, और वही उसी से ही हमारी महानता श्रेष्ठता। संयम जो है शरणम, बोले आश्रय, हमें आश्रय लेना है किसी का, तो किसका लेना है, बोले असंयम का आश्रय नहीं लेना है, बोले आश्रय लेना है तो संयम का आश्रय। जो संयम का आश्रय लेना है, हमारे यहाँ 4 शरण कही, क्या कितनी शरण कही, 4। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, और केवली प्रणतो धम्मो शरणं। उस शरण क्या है, उस जिसके आश्रय में जाने से आत्मा की रक्षा, हमारी रक्षा हो, वह शरण। तो संयम शरण, बोले संयम की शरण जाओ। हम अनादि काल से हम असंयम की शरण में रहते हैं, और यही कारण हम संसार में भटकते रहते हैं, चतुर्गति में दुख भोगते रहते हैं, जन्म मरण हमारा होता रहता है। लेकिन जो संयम की शरण ले लेता है तो निश्चित ही उसकी जो है रक्षा हो जाती है, तो उसको जन्म मरण आदि को धारण नहीं करता। तो ऐसी उस संयम को, संयम का असर हो। जीव दया करणम, और हमें अपने जीवन में क्या करना है, कहते कर भला होगा भला। यदि आप किसी का भला करते हो तो तुम्हारा भी भला होगा, और यदि किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। तो इसलिए बोले, क्या बोले, तो जीव दया कर। यदि तुम जीवों पर दया रखो, हमारे जो षटकाय के जीव गए, 5 स्थावर में रस, ऐसे षटकाय के जीवों पर दया करना है। दया विशुद्धो धम्मो
आचार्य यदि हमें अपने जीवन में परिणाम हमारे अच्छे हो, विशुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, तो दया होना, तो इसके सभी जीवों पर दया करते हैं, तो आपके जीवन में भी आपके भी सभी लोगों की दया हो। दया को धारण करने वाला श्रेष्ठ महान होता है, जो तप को धारण करता है, व्रतों को धारण करता है, जो संयम को धारण करता है और सभी जीवों पर दया करता है। और अंत में क्या हो गया? अंते समाहि मरणम। क्या बोले? अंते समाहि मरणम। बोले हे भगवान, ये भावना भाव मैं जी क्या भावना बना है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी में भावना भाव, देहांत के समय में तुमको दुनिया को भूल जाऊं लेकिन तुम्हें ना भूलूं। और सामान्यता होता क्या है? व्यक्ति अंत समय में क्या होता है? शांति की। अंत समय में क्या होता है? व्यक्ति जो भगवान को भूल जाता है, गुरु को भूल जाता है, जीववाणी को भूल जाता है, और किसको याद करता है? बोले बेटा को बुला दो, बेटी को बुला दो, पोता पोती को बुला दो, मित्र को बुला दो, परिवारजन को बुला दो। ये उसको याद, जिसको याद करना हो उसको भी। बोले नमोकार मंत्र को नहीं जपता है तो परिवार को जपता है, या डॉक्टर को जपता है, या दवाई को जपता है। जितना मैं दवाई, डॉक्टर, परिवार जपता है, एक बार भगवान को जप ले, एक बार भगवान का ध्यान कर ले तो कल्याण हो जाए। तो इसलिए बोले मैं भगवान तुमको ना भूल जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं लेकिन तुमको ना भूलूं, ऐसी जो है भावना। तो बोले ऐसा जीव ही क्या होता है? वह समाधि मरण कर पाता है। समाधि मरण सर्वलेखना पूर्वक वही कर पाता है जो है जीवन भर जो है भावना आता है, बोले हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना है, तो फिर उसकी वह समाधि नहीं होगा सर्वलेखन में। बोले आप कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन भावना तो हमेशा बने, भगवान हमारा जो मन हो वो संयम के साथ हो, हमारा मन हो समाधि मन हो, सम्यक मन हो, सुमन हो, कुमन ना हो। क्योंकि अनादि काल से अब क्या हो रहा है? कुमन एक बार नहीं अनेक बार हो चुका है, एक बार की सुमन नहीं हुआ। और सुमन कब होता है? जब हम सुमरन करते हैं। क्या करते हैं? जब हम सुमरन करते हैं तभी हमारा सुमन होता है, और जब सुमरन नहीं करते हैं तो सुमन नहीं अपितु कुमन होता है, और कुमन होने से कुयोनि में हमें जाना पड़ता है। तो इसलिए हम हमेशा यही भावना पाएं कि अंते समाहि मरणम। हे भगवान हमारा समाधि पूर्ण हो, संलेखना पूर्ण हो। समाधि पूर्ण क्या है? जहां पर कोई आदि व्याधि उपाधि कुछ भी ना रहे, वही वास्तविकता में समाधि है। संलेखना मरण जहां पर सम्यक प्रकार से जो है कसायों को और जो है शरीर को जो है क्रश करना, वो संलेखना। तो ऐसे वह संलेखना मन करना, समाधि मन करना, और जो संलेखना समाधि मन करता है तो वह क्या होता है? वह जीव चारों गतियों के दुखों का वह
निवारण कर लेता है, क्योंकि शास्त्र में आता है कि जो उत्कृष्ट समाधि करता है वो उसी भव से मोक्ष आया, अथवा 1-2 भव, 7-8 भव अथवा 32 भव में वैष्णव से मुक्ति को प्राप्त कर लाभ कर लेता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, महान हो, हमें निर्वाण आदि की प्राप्ति हो। तो इसलिए जीवन में व्रत को धारण करें, सही तप को धारण करें, संयम का रहें और सभी जीवों के प्रति दया को धारण करके अंत में समाधि को धारण करें। तो निश्चित ही हम चतुर्गति के दुखों से छूट जाएंगे और हमें पंचम गति की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? पंचम गति जो हम पूजा में पढ़ते हैं, पंचम गति को पाने को सिद्धि शास्त्र को ध्यान पढ़ते हैं। पंचम गति जो मोक्ष गति है, सिद्ध गति है, उसको पाने के हमें प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, महान होगा। तभी हम नर से हम नारायण जो है बन सकते हैं। तभी हम भगवान बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं। तभी हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को महान और श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम इसी ओर अपना कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।